आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन का सूत्र। देखिए, जैसे हम कभी कभी कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं ना, जिसमें एक तालिका सी बना देते हैं, एक चार्ट सा बना देते हैं, जिस पर हम अपना ध्यान यदि केंद्रित करते हैं तो उससे आपको हमें एक जीवन की दिशा मिलती है, आपके हमारे जीवन में सात्विकता आने लगती है। सहज ही प्रकृति के विषय भोगों के प्रति आपका हमारा एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में एक सफलता के बीज अंकुरित होने लगते हैं। ये अंकुरित होते होते यानी कि आपका मिला हुआ जीवन सफलता की ओर सहज ही एक सही, जिसको कहते हैं ना, दिशा में आ जाता है। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है, जीवन का सूत्र। इसमें देखिए, हमने लाभ, लोभ और संग्रह को आधार में रखते हुए 3 गुणों से जोड़ा है, और 3 गुणों से जुड़कर हम क्या क्या चीज की प्राप्ति करते हैं उसके नीचे हमने देखिए अलग अलग शब्द लिखे हैं, फिर उनके कुछ दिशा तीर के साथ दिखाए हैं। तो इस पर ही हम चार्ट पे थोड़ा सा हम आज अपने विचार रखने जा रहे हैं। देखिए, जीवन का सूत्र, सूत्र का अभिप्राय होता है कि जिस स्थिति विशेष को अगर हम याद रखते हैं, एक प्रेरणा स्रोत बना लेते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में अधोगति की स्थितियां कहो, असफलता की स्थितियां कहो, पाप कर्मों की स्थितियां फिर जीवन में कभी बनती नहीं है। जीवन सदा ही एक उन्नति की ओर जाता है। उन्नति क्या है कि मनुष्य जीवन तो देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि है। सर्वप्रथम देखिए, कर्म जोनि में क्या है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचे, सकाम भाव से पुण्य कर्म करे, और जहाँ तक संभव हो निष्काम भाव से कर्म करे। यदि निष्काम भाव से कर्म करना संभव नहीं भी हो तो मनुष्य को देखिए परोपकार के कार्य करने चाहिए। यदि परोपकार के कार्य करने भी संभव नहीं होने तो फिर मनुष्य को देखिए सकाम भाव से रहते हुए, धर्मानुसार रजोगुण में रहते हुए कर्म करने चाहिए। लेकिन मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से अवश्य ही बचना चाहिए। ये पाप कर्मों से बचने का जो एक मूल सूत्र है, उसके लिए देखिए हमें अपने मिले हुए जीवन में पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ क्या है? धर्मानुसार हमें धन कमाना होता है। अपनी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको एक मर्यादा में रखना होता है। इन सभी स्थितियों के लिए हमें धन की जरूरत होती है, और जब जब हम धन धर्मानुसार कमाते हैं तो आपका हमारा लक्ष्य केवल लाभ प्राप्ति का ही होना चाहिए। अब लाभ से जैसे ही हम लोभ की स्थिति में आते हैं, देखिए जीवन का सूत्र में हमने सर्वप्रथम बाएं हाथ में क्या लिखा है, लाभ की स्थिति लिखी है, जिसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। अब सफेद रंग से जब भी हम कोई स्थिति दिखाते हैं तो उसका अभिप्राय है कि उसको हमने पकड़ना है। और ये जो हम रंगीन रंग से दिखाते हैं, जो कि हमने लोभ की स्थिति दिखाई है, देखिए लाभ और लोभ में शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही लाभ लाभ की स्थिति। लेकिन लोभ में आपके हमारा एक अधिक मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं, इसलिए तो देखिए लाभ शब्द के ऊपर एक मात्रा बढ़ते ही वो शब्द ही अपनी स्थिति लाभ की खो देता है, यानी कि वो न्याय शब्द बन जाता है। क्या? लोभ। इसीलिए तो देखिए लाभ की स्थिति जब तक आपके हमारे जीवन में एक प्रधान स्थिति में रहती है तो वो देखिए सात्विक स्थिति है। जैसे ही लाभ के ऊपर हम लोभ की मात्रा बढ़ा देते हैं तो देखिए उसका सफेद रंग भी एक रंगीन रंग बन जाता है। ये रंगीन रंग कहो, संसार कहो, रजोगुण कहो, ये एक ही स्थिति है। अब देखिए ना, लाभ के नीचे मैंने क्या लिखा है, आवश्यकता। आवश्यकता से नीचे मैंने लिखा है सतोगुण। यानी जब जब हमने अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। तब ऐसे किए गए पुरुषार्थ में हमें लाभ की तो एक इच्छा बनानी ही होती है। लेकिन लाभ की स्थिति आपको हमें देखिए रजोगुण में नहीं गिराती। जब हम रजोगुण में ही नहीं गिरते तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावना तो मनुष्य की वैसे ही समाप्त हो जाती। यानी कि जब जब हम देखिए लाभ के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो मनुष्य पाप कर्मों से सहज ही बचा रहता है। अब पाप कर्म देखिए कब होने की स्थितियां बनती हैं, जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में लोभ की स्थितियों में आता है। अब लाभ से लोभ में आने का अभिप्राय क्या है कि देखिए सतोगुण से मनुष्य रजोगुण की ओर गिरता है, और आवश्यकता से नीचे क्या आ जाता है, अब उसकी भोग इच्छाएं बनने लगती है।
देखिए, आवश्यकता क्या है कि दाल रोटी मिलती रहे, रहने को स्थान मिल जाए, पहनने को वस्त्र, आपके पास 2 4 5 जोड़ी वस्त्र हो तो आपके जीवन की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है। रहने को आपका साधारण घर है तो आपके जीवन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अब यही आवश्यकताओं को जब हम भोग में बदल देते हैं तो फिर आपकी हमारी भोग इच्छाएं देखिए आज 10 हैं, फिर वो 100 बन जाती है। पहले हम दाल रोटी खाते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि हमें एक सब्जी मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, रायता मिले, पापड़ मिले, अचार मिले। देखिए, ये शब्दों से मात्र एक समझाने की एक स्थिति है। भोग में तो देखिए इतनी चीजें आ जाती हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसे ऐसे मनुष्य भी हैं जो देखिए अपने दोपहर के भोजन में या रात के भोजन में देखिए कितने ही अधिक पकवान बनवाते हैं। तो देखिए इन स्थितियों का अभिप्राय क्या है, ये भोगों से होता है। अब भोगों में तो देखिए आप जितना भी धन खर्च कर लो वो भी कम पड़ जाता है। अब दाल रोटी में तो आपके केवल जीवन की आवश्यकताओं की ही पूर्ति होती है। ये आवश्यकता की पूर्ति के नीचे मैंने देखी सत्वगुण की स्थिति लिखी है। अब सत्वगुण के नीचे क्या लिखा है, सुख और संतोष। और इसके दाएं और बाएं मैंने दो देखी, एक तीर से एक सुख और संतोष की ओर दिखाए। यानी कि जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति रखते हैं, लाभ के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जीवन में अपनी आवश्यकताओं को भोग इच्छाएं बनने नहीं देते, तो आपके हमारे जीवन में देखिए परमात्मा की स्मृति भी बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि जब हम लोभ के लिए प्रेरित नहीं होते तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में जो कुछ परमात्मा की कृपा से मिलता है उसी को ही हम एक पर्याप्त समझते हैं। यानी कि प्राप्त को ही पर्याप्त समझते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की हम परमात्मा से कोई शिकायत नहीं करते। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां परमात्मा की कहो या प्रकृति की ओर से हमें मिलती हैं, पुरुषार्थ करते हुए, देखिए पुरुषार्थ करने का अभिप्राय है कि हमने एक आवश्यकता के लिए धर्मानुसार पुरुषार्थ करना होता है। तो हम जब जब लाभ के लिए सतोगुण में रहते हुए कार्य करते हैं तो आपका हमारा जीवन सुख में बीतता है, संतोष में बीतता है, सात्विकता बनी रहती है। अब अगली स्थिति में हम आते हैं। देखिए, जैसे ही लाभ से हम लोभ की तरफ आते हैं तो फिर लोभ किस लिए आता है कि आपके हमारी आवश्यकता से मन में भोग की इच्छाएं बनती हैं। अब भोग की इच्छाएं क्या, देखिए जहां हम दाल रोटी के साथ साथ अपने भोग की इच्छाएं बढ़ाते हैं, ऐसे ही हम देखिए बाहर घूमने फिरने गए हैं, मॉल में गए हैं, 2 4 जोड़ी वस्त्र उठा लाते हैं, नए नए फैशन बदलते रहते हैं। यानी कि आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हम अपने स्थूल शरीर को सजाने में संवारने में अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं। अब देखिए कितने लोग आजकल देखिए घड़ी पहनते हैं। पहले तो बीच में देखिए घड़ी पहनने का अभिप्राय था कि जब मोबाइल नहीं था, हम हाथ में घड़ी इसलिए पहनते थे कि हमें आपका समय का बोध हो, हम अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखें। लेकिन आज देखिए कुछ समय से इतनी महंगी महंगी घड़ियां जो हाथ में पहनने का एक रिवाज आ गया, भले ही हाथ में तो मोबाइल है, समय तो मोबाइल में भी हमें पता चल जाता है। और ऐसी घड़ियां पहनने का देखिए कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन वो एक दिखाने के लिए कहो या अपने एक विभिन्न प्रकार के देखिए मन की स्थितियों को बहलाने के लिए या अपना जिसको कहते हैं ना स्टेटस बनाने के लिए, ये स्थितियों में मनुष्य एक महंगी महंगी घड़ियां खरीद लाता है। अब इतनी महंगी महंगी घड़ियों में देखिए एक साधारण परिवार का पूरे महीने का राशन पानी भी आ जाता है। जबकि ऐसे मनुष्यों के जीवन में समय का कोई महत्व नहीं होता, समय पे वे अपने कार्य को नहीं करते। यानी कि उनके जीवन में समय का तो महत्व नहीं होता, लेकिन महंगी महंगी घड़ियां पहनने का उनको अपने जीवन में एक विशेष महत्व देने लगते। ये सभी स्थितियां देखिए रजोगुण की होती हैं। रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसार से होता है। संसार के अधिक से अधिक हम विषय भोगों के सुख प्राप्त करने के लिए हम अब अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, हाय तौबा मचाते हैं, मॉल में घूमने जाते हैं, जगह जगह हम देखिए सैर सपाटों पे निकल जाते हैं, जिसको कहते हैं ना हम लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं। देखिए ये सभी स्थितियों से हो सकता है एक साधारण मनुष्य थोड़ा एक नाराज भी हो जाता है। देखिए ये जीवन की कुछ सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों को हम जितनी जल्दी अपने जीवन में एक
सात्विक भाव से स्वीकार करते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति के बीज सहज ही अंकुरित होने लगते हैं। अब देखिए लोभ के आते ही भोग, फिर ये रजोगुण की एक मजबूती बनने लगती है। जबकि शास्त्रों में तो क्या कहा गया कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अब हमें सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने की बजाय हम देखिए सत्वगुण से भी नीचे रजोगुण में गिर जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में बेशक हमें देखिए सुख सुविधा के साधन मिलने से हमें कुछ अल्पकालिक सुखों की अनुभूति होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये सुख अल्पकालिक होते हैं। ये फिर धीरे धीरे देखिए मैंने सुख के साथ ही दाएं हाथ में एक तीर किसकी ओर दिखाया, दुख की ओर। यानी कि ये सुख लंबे समय तक नहीं बने रहते। ये राजसी सुख जितने भी होते हैं ये अल्पकालिक होते हैं, ये क्षणिक होते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, रजोगुण में रहते हुए देखिए ये सुख जितने भी हैं ये तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। जबकि इन सुखों की प्राप्ति के बाद जब आपके हमारे जीवन में इन सुखों को भोगने के बाद जो दुख आते हैं, जो कि मैंने एक तीर की तरफ इशारा करते हुए दर्शाया, वो तो देखिए महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से इस चित्र को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि देखिए बात छोटी छोटी होती है, लेकिन जब हम उसको एक चित्र रूप में या एक तालिका के रूप में गुणों के साथ जोड़कर या विभिन्न स्थितियों के साथ जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा हमें एक विशेष आशीर्वाद मिलता है कि हम उस स्थिति विशेष को दर्शाने में, समझाने में सफल हो जाते हैं। अब देखिए तीसरी क्या स्थिति है कि जब मनुष्य रजोगुण से भी नीचे गिर जाता है तमोगुण में। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं ना कि रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी हैं, पड़ोसी इस अनुपात में कहा जाता है। देखिए ये शास्त्रों में ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, शास्त्रों में तो ऐसा बार बार कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसका अभिप्राय शास्त्रों में ये दिया गया है कि मनुष्य को प्रकृति के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छीनने की बजाय कर्म करना चाहिए। और यदि हम कर्म करते हैं पहले अन्यों को सुख पहुंचाने के लिए तो फिर वो सात्विक स्थिति है। जब हम छीनते हैं, स्वयं कर्म नहीं करते तो वो तामसी स्थिति है। जब हम दूसरों को पीड़ा नहीं देते, स्वयं अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए धर्मानुसार कर्म करते हैं तो वो राजसी स्थिति है। तो ये सभी स्थितियों को देखिए 10 गुना के एक आधार देते हुए समझाए, और इसी आधार को पकड़ते हुए मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जो एक सूत्र दिया है 1, 10, 100,000 का, एक को मैंने तमोगुण से जोड़ा है। अब क्योंकि 10 गुना का शास्त्रों में ही सूत्र दिया इसलिए मैंने एक के बाद रजोगुण को 10 अंकों से संबोधित किया, और इसी आधार पर देखिए मैंने सतोगुण को 100 अंकों से संबोधित किया, और फिर सतोगुण के बाद विशुद्ध सतोगुण जो कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में 1000 शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने उस आधार पे परमात्मा को उससे जोड़ा है। ये सभी स्थितियां हमने इसलिए दर्शाई क्योंकि हम देखिए 1 के सिक्के को, 10 के सिक्के को, 100 के नोट को, 1000 के नोट को, जो कि आजकल नहीं है उसको आप 2000 का नोट मानो। देखिए ये सभी स्थितियां एक सूत्र रूप में बहुत वर्ष पहले, मेरा शायद ऐसा संभावना है कि 15, 17, 20 वर्ष पहले ये मेरे मन में अनायास ही, देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में शोध करते हैं, चिंतन करते हैं तो परमात्मा की प्रेरणा सहज ही एक बरसने लगती है। देखिए परमात्मा की कृपा सदा ही सभी मनुष्यों पे नहीं, प्रकृति के सभी जीवों पे ही सदा बरसती रहती है, क्योंकि परमात्मा दया के सागर है, परमात्मा तो आनंद रूपी सागर है। इसलिए परमात्मा आनंद की वर्षा सदा ही बरसाते रहते। केवल हमें अपनी पात्रता बनानी होती है। पात्रता का अभिप्राय हम जिस जिस गुण में स्थित होते हैं फिर उसी गुण के हिसाब से परमात्मा की कृपाएं आपके हमारे ऊपर भी बरसने लगती। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की चर्चा को भी देखिए, इसको एक सात्विक भाव से लेते हुए जीवन का एक सूत्र रूप में देखिए। ये मैंने नाम अपने मन से ही कल्पना के आधार पर ये मैंने एक तालिका बनाई है,
अब लोभ से जब हम एक संग्रह के ऊपर आते हैं, अब ये संग्रह को मैंने देखिए संग्रह, नाश, तमोगुण और दुख शब्द लेकर, और दुख के दाएं बाएं जो तीर उसी की तरफ आ रहे हैं। तो ये सभी स्थितियां हमने इसलिए दर्शाई हैं ताकि हम तमोगुण में गिरने से बचें, हम पदार्थों के संग्रह से बचें, हम धन को जो 2 के 4, 4 के 40 कमाते हैं, फिर 40 से फिर सीधे 4,000, 4,00,000, 4 करोड़, इनकी जो एक संग्रह रूपी खाई में फिर मनुष्य गिरता जाता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। देखिए आज कितने ही ऐसे ऐसे उद्योगपति जो हर रोज के देखिए करोड़ों में कमाते हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए जो पूरे अपने उम्र भर भी 1 करोड़ की कमाई नहीं कर पाता। और ऐसे संसार में देखिए कितने ही ऐसे परिवार हैं, कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनकी देखिए कुल संपत्ति 1,000 रुपए से भी कम की आंकी गई है। ऐसा देखिए मैंने स्वयं समाचार पत्रों में आज से 15-17 वर्ष पहले पढ़ा था। देखिए जिनके पास एक पतीला, 2-4 गिलास, एक चारपाई, बस ऐसी ही स्थितियां उनके जीवन की बनी हुई, यानी कि वो गरीबी की बहुत ही निचली स्थितियों में अपना जीवन जीते, यानी कि उनके जीवन में 1,000 रुपए तक की भी एक आर्थिक स्थितियां नहीं होती। यही उनके जीवन की देखिए कमाई होती है। उसी कमाई को ही जब देखिए आप देखोगे कि अखबार में कभी कभी ऐसे चित्र आते हैं कि जब कोई बाढ़ की स्थितियां आती हैं तो वो अपना चारपाई, कुछ थोड़ा सा बर्तन लेकर उस घर को छोड़कर फिर कहीं दूसरे घर की ओर चलते हैं, या दूसरे स्थान पर अपना एक स्थान बदलते हैं। ये सभी स्थितियों पर हमें देखिए चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। इन स्थितियों पर चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य देखिए वे जो संग्रह की स्थिति है, जो आपके हमारे जीवन में एक अधोगति की स्थितियों के बीज बोने लगती हैं, जो आपको हमें अधोगति की ओर ले जाती है। क्योंकि मनुष्य जीवन देखिए विशुद्ध सतोगुण से जुड़ने के लिए मिला है, और मनुष्य देखिए रजोगुण से तमोगुण की गलियों में जब नीचे भटक जाता है, गिर जाता है, तो उसके जीवन में देखिए पाप कर्म होने एक सहज स्थिति में बन जाते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के पास देखिए 24 घंटे हैं, किसी के पास 23 घंटे नहीं है, किसी के पास 25 घंटे नहीं है। अब जो साधना करते हैं उनके पास भी देखिए 24 घंटे, लेकिन हम अपने मिले हुए साधनों का, समय का हमें सदुपयोग करना होता है, हमें पाप कर्मों से बचना होता है। ये जो तमोगुण की जो स्थिति है, ये जो मैंने दिखाई है संग्रह, इससे बचना होगा। अन्यथा मनुष्य देखिए नाश की स्थिति में, तमोगुण की स्थितियों में जाता है। भले ही अल्पकाल के लिए उनके जीवन में देखिए सुखद स्थितियां बनी हुई हो, लेकिन अंतोगत्वा देखिए वो दुखद स्थिति है। इसलिए मैंने देखिए अंतम में संग्रह, नाश, तमोगुण, दुख, इन सभी स्थितियों को देखिए काले रंग से दर्शाया है, ताकि हम इन सभी निषेध कर्मों से, इन सभी तामसिक वृत्तियों से हम अपने जीवन को अलग रखें, इनसे बचें, ताकि हम मिले हुए जीवन में अपना रजोगुण भी मर्यादा में रखें, हम सतोगुण की स्थिति मजबूत बनाएं, ताकि आपका हमारा विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, एक सात्विक स्थितियां बनने लगी। देखिए जब जब मनुष्य लाभ के लिए पुरुषार्थ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, संतोष बने रहते हैं, और सुख शांति का मिलना अपने आप में देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। फिर मनुष्य का सत्संग में भी मन टिकने लगता है। अन्यथा देखिए राशि मनुष्य का मन सत्संग में लगता नहीं है, उसका मन धोखे चार बनाने में लगा होता है, भोग विषयों में लगा होता है। और भोग विषय ही कम मनुष्य तमोगुण की खाई में, संग्रह रूपी खाई में, नाश की गलियों में गिरा देते हैं। कुल मिलाकर इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा, अपने जीवन को एक सही दिशा देनी होगी। इसी दिशा के लिए मैंने ये आज की वीडियो का नाम ही देखिए जीवन का सूत्र रखा है। इस सूत्र को आप अपने मिले हुए जीवन में जितना अधिक अपने जीवन में एक प्रयोग में लाएंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, यानी इस सूत्र को हम जितने जितने अंश में अपने जीवन में उतारते जाएंगे, ढालते जाएंगे, अपना स्वभाव बढ़ाते जाएंगे, फिर उतने उतने अंश में आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होता जाएगा, सार्थक होता जाएगा। और यदि इस
जीवन का सूत्र को हम पूर्ण रूप से अपने जीवन में ढाल लेते हैं, तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन भी पूर्ण रूप से सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। दिन भर आपकी सात्विक दिनचर्या बनी रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो से संबंधित कोई बात यदि मेरी कही गई आपको बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।